बात करते हैं टाटा जू परिसर की पुरानी वाटर बॉडी के जीर्णोद्धार के बाद हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर जुबली पार्क स्थित टाटा स्टील जू स्थित वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार के बाद रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर उद्घाटन हुआ। टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विस के वीपी चाणक्य चौधरी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इसके पश्चात उस स्थल पर अधिकारियों ने पौधे भी लगाए। टाटा स्टील की ओर से जूलॉजिकल गार्डन स्थित पुराने वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार कराया गया है। टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विस के वीपी चाणक्य चौधरी ने रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर टाटा स्टील एवं टाटा स्टील यूआईएसएल के कई पदाधिकारियों एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन के पश्चात परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिसमें टाटा स्टील एवं उसकी अनुषंगी इकाइयों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा रामनगर पार्क में आयोजित पर्यावरण दिवस समारोह की। टाटा स्टील यूआईएसएल ने कदमा रामनगर पार्क में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। इसमें जमशेदपुर के अनेक गणमान्य लोग ने ओनली वन अर्थ की थीम के साथ पार्क में सागौन के करीब 300 पौधे लगाए एवं मिलकर पर्यावरण रक्षा एवं कायाकल्प का संकल्प लिया। टाटा स्टील यूआईएसएल कदमा स्थित रामनगर पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्क में 300 से अधिक सागौन के पौधे लगाए गए। शहर के अनेक गणमान्य लोग इस पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बने। इस अवसर पर बताया गया कि सागौन का एक विकसित पेड़ वातावरण से करीब 3.70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है और लगभग 5.35 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की सतह की धूल एकत्र कर सकता है। सागौन की जैव विविधता एवं मिट्टी के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। पौधारोपण में डीएफओ ममता प्रियदर्शी, सिंहभूम चेंबर अध्यक्ष विजय मुनका, वरिष्ठ नागरिक फोरम के एसपी सिंह के साथ कंपनी के एमडी तरुण दागा, धनंजय मिश्रा, दीपक कामत, वीपी सिंह, अमन चोडा, नीरज सिंह, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल व अन्य अनेक लोग भी शामिल रहे। इस अवसर पर डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर रामनगर में रोपण अभियान आयोजित किए जाने के लिए कंपनी की सराहना की। इस अवसर पर बोलते हुए टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक तरुण दागा ने आश्वासन दिया कि कंपनी शहर के हरित आवास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज के दिन यहाँ पर हमारे साथ डीएफओ मैम, शहर के सीनियर सिटीजन्स और यहाँ पर रहने वाले लोग हमारे साथ वृक्षारोपण में सम्मिलित हुए हैं, जिसको और टाटा स्टील मिलकर हर साल करीब 1 लाख ट्रीज प्लांटेशन कर रही है जमशेदपुर में। और भी इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस प्रक्रिया को और तेज सक्रिय करने के लिए हम लोग एक ट्री बैंक की, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी आपसे शेयर किया है, वह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम और उससे ज़्यादा भी ट्री प्लांट्स कर सकें एंड जमशेदपुर को और हरियाली प्रदान कर सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको, जैसे कि अभी कहा गया, ट्री प्लांटेशन को एक सेलिब्रेशन के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस में हमने देखा है कि रामनगर पार्क में सब आए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे कम्युनिटी के विभिन्न भाग से सब लोग आए हैं और यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। रामनगर पार्क में जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ दूर में सिर्फ यही 2 पेड़ बचे हुए थे और इसी की छाया में हमारे सारे जितने भी कर्मचारी हैं उसी छाया में मतलब काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो और जैसे कि हम टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हम प्रतिबद्ध हैं कि इस शहर में हम हमेशा ग्रीनरी रखें, शहर को हरा भरा रखें और ये हमारी एक और पहल है। वैसे तो हम हर सारी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं शहर को हरा भरा रखने के लिए, ये हमारी पहल है कि हम
जितने भी हमारे सिटीजन्स के वर्ग हैं उनके साथ मिलजुल कर यहाँ पर रामनगर पार्क में सागवान के पेड़ लगाएं, ताकि ये जो जगह जो अभी बंजर लग रहा है वो कुछ ही दिनों में, या जैसे डीएफओ मैम ने कहा कि 1-2 साल में ये हरा भरा हो जाए। ये सागवान का पेड़ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि एक तो अगर आप उसके पत्तों को देखें तो वो बड़े भी होते हैं, ज़्यादा छायादार होते हैं, और ये जो जैसे कहा जाता है ये इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ये परिकल्पना तो काफ़ी समय से चल रही है, बहुत सारी इश्यूज थी इसके, लेकिन यहाँ के जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत सहायता की है, और इसीलिए ये पार्क आज बन करके रेडी है और थोड़े समय में और भी रेडी हो जाएगा, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस पार्क का, अभी फिलहाल तो आज के दिन में 300 पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरे 1000 पेड़ लगाने की हमारी मनोकामना है। और बस हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे लोग इस पार्क में आए, ये पार्क आपके लिए है, ये शहर आपका है, पार्क आपका है, ग्रीनरी आपका है। अगर आप हम सबके साथ मिल करके इस पार्क को और इस शहर को हरा भरा रखेंगे तो शहर हमेशा खुशहाल ही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को बहुत बधाई हो। निश्चित तौर पर पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, परंतु हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, जहाँ क्योंकि जमशेदपुर नसवान जी टाटा का शहर है और यहाँ पर टाटा स्टील, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस चीज़ पर विशेष ध्यान देती है, जो कि प्रत्येक नागरिक को भी उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है, और हम लोगों को भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने भाग का पुण्य का काम अवश्य करना चाहिए। जहाँ पर टाटा स्टील ने आज जी लिया कि वो 1 लाख पेड़ लगाएंगे, निश्चित तौर पर शहर के लिए बहुत अच्छी बात है, हर नागरिक के लिए अच्छी बात है। और ऑक्सीजन की क्या महत्ता है ये पूरे विश्व ने अभी कोविड के काल में सब कुछ जाना है। उसके पहले हम लोग इससे अनभिज्ञ थे, उतने जागरूक नहीं थे। तो हम लोगों को अपने भविष्य के संरक्षण के लिए पर्यावरण के संरक्षण का करना बहुत आवश्यक है, और इस दिशा में मेरी भी सभी से इसी लाइन पर अपील हुई कि अत्यधिक पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि उनका संरक्षण अवश्य हो। ऐसा नहीं कि एक दिन हम लोग पेड़ लगा करके भूल जाएं, वो पेड़ फले फूले और निश्चित जो उनकी हाइट है वो मिले, ताकि उसकी जो लगाने की सार्थकता है वो लंबे समय तक बने रहे। पुनः सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SCN न्यूज। आइए बात करते हैं पर्यावरण दिवस पर मानगो आजाद नगर में स्मृति वन का शिलान्यास किए जाने की। स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार 5 जून को मानगो में स्मृति वन का शिलान्यास किया। उन्होंने विभाग द्वारा आयोजित विश्व समारोह में बन्ना गुप्ता ने वहां अपने दिवंगत पिता की स्मृति में पौधा लगाकर वनारोपण की शुरुआत भी की। बता दें कि वन विभाग की ओर से जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 आयशा पोर्टल पंप के निकट स्मृति वन तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें शहरवासी अपने किसी संबंधी या करीबी की स्मृति में पौधा लगा सकेंगे। वन विभाग द्वारा रविवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सह क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने स्मृति वन के शिलापट का अनावरण कर उसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां अपने दिपिता सह राम गोपाल गुप्ता की स्मृति में पौधा लगाकर वहां वन रोपण की विधिवत शुरुआत भी की। इस अवसर पर समारोह में जमशेदपुर की DFO ममता प्रियदर्शी के साथ उनके प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए बन्ना गुप्ता ने लोगों से अपने माता पिता की स्मृति में या अपने बच्चों के जन्म के अवसर पर वहां एक फलदार वृक्ष जरूर लगाने को कहा, ताकि आगामी समय में उद्यान तो सुंदर बने ही पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से फलदार वृक्ष लगाने की सलाह दी, ताकि उन पर लगे फलों को बाजार में बेचकर पार्क की देखरेख की जा सके। 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र से ये धरती बचाओ के तहत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और वैसे भी झारखंड हमारा जल जंगल जमीन पे थोड़ा नीचे कर दो। हमारे तो धर्म से लेके कर्म और कर्म से लेके संस्कार तक पेड़ पौधा और वन संपदा नदी नालों पर निर्भर करते हैं, और जब तक हम इन चीज़ों को संरक्षित नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि ओजोन की परतें जो है वो धीरे धीरे किसका मोबाइल वाला। और आज मैं बहुत वन विभाग के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ
हमारी DFO प्रियदर्शनी मैम को और उनकी टीम को, RCF साहब हैं, ODA साहब हैं, हमारी कोई नासाज है, काफ़ी सामाजिक कार्यकलाप में रहती हैं। तो हम लोग सब लोग अपने वन को संरक्षण करना है, इसका मतलब है कि इंसान को संरक्षण करना है और ये अच्छी परंपरा होगी। मैं तो ये कहूँगा एक कदम बढ़ के कि जिस भी घर में जब बेटी का जन्म हो और उसके पास यदि थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो उसको 5 फलदार पेड़ लगा देने चाहिए। वो फलदार पेड़ ही बेटी को भी पाल लेंगे और वन और संपदा की भी संरक्षण हो जाएगी और लोगों को एक जीने का सहारा भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी परंपरा है और मैं बहुत बधाई देने आया हूँ, बहुत शुभकामना देने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इलाका आपको कुछ दिन के बाद ये इलाका बहुत सुंदर, यहाँ लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये इलाके को बहुत सुंदर वन विभाग करेगा, ऐसा मेरा सोच है। नहीं, मैंने तो यही कहा ना कि हमारे पिता स्वर्गीय श्री राम गोपाल गुप्ता जी के नाम पर हमने भी ये किया। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसके घर में स्मृति में भी हो और यदि नव सृजन हो तो कोई बच्चे का जन्म भी हो तो उसके नाम पर भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी परंपरा होगी और अच्छी बात होगी। और ये जब इलाका फलदार पेड़ों से हमारा ये इलाका हो जाएगा तो ये एक बड़ा सुंदर उपवन हो जाएगा और इसकी शुरुआत कर दी है हमारी DFO ने। मैं बहुत इनको बधाई देता हूँ। आइए बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विजया गार्डन में पौधारोपण अभियान चलाए जाने की। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज की बारेडी शाखा की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर विजया गार्डन में पौधारोपण अभियान चलाया गया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल व समाज सेवी पूर्वी घोष ने अतिथि के रूप में पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद अन्य लोगों ने भी पौधे लगाए। जमशेदपुर के बारेडी स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की इकाई ने बारेडी विजया गार्डन में पौधारोपण अभियान चलाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इसके तहत विजया गार्डन सोसाइटी में 51 फलदार व अन्य पौधे लगाए गए, जिनमें पीपल, जामुन, नीम, आंवला, गुलमोहर, करंज, सिंदूर, बेल, काजू जैसे पौधे शामिल थे। सभी ने सामूहिक रूप से पर्यावरण को बचाने की शपथ ली। अभियान को सफल बनाने में विजया गार्डन सोसाइटी के पर्यावरणविद उजय वर्मा, SN सिंह, रवीश सिंह, KV वेंकटराव, प्रमोद मिश्रा, KK सिंह, इंद्रभूषण मिश्रा, सुजाता मिश्रा, विकास सिंह देव, मनोज झा, सुबोध सिंह व अन्य सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल्पतरु प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, जिसके तहत ब्रह्मा कुमारीज की ओर से देश भर में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमारा एक बहुत अच्छा मिशन आया है। मिशन मतलब प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये कल्पतरु ऐप हम लोग डाउनलोड किए हैं। उसके द्वारा हम लोग भारतवर्ष में 40 लाख सैपलिंग लगाएंगे विद इन 75 डेज। वो शुरू हो रहा है आज की तारीख से और ये ख़त्म होगा 25 अगस्त को, जो हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि दादी जी है, उनके पुण्यतिथि पर ये समाप्ति होगी। तो हमारे ये पूरा फोकस है कि हम लोग पूरे 40 लाख सैपलिंग लगाएं ऑल ओवर इंडिया में, ये वाला। तो ये है क्या, नॉट ओनली क्या हम लोग प्लांट लगाए, बट हमारे साथ जैसे हम एक पौधा लगाते हैं वैसे हम अंदर में हमारे वैल्यूज़ को भी हम सस्टेन करें। एक जैसे बीज लगाते हैं, जितना अच्छा बीज होगा उतना हमारा प्लांट कैसे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली हर एक थॉट जितनी अच्छी होगी उतना हमारा क्या रहेगा, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव थॉट चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको रिप्लेस करके हम लोग पॉजिटिविटी में लेके आते हैं। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि हम लोग मॉरल वैल्यूज़ अपने जीवन में लेके आए और उसको भी हम लोग ग्रो करें, है ना। जो आज की डेट में ये मॉरल वैल्यूज़ दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। सो ये भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ पौधे लगाने के दौरान हम लोग अपने मॉरल्स वैल्यूज़ को भी इम्प्रूव करें, ग्रो करें और उसको सस्टेन करें। इसके लिए जो ऐप है, हर एक पौधा एक व्यक्ति जो लगा रहा है उसको हम लोग कैसे देखभाल कर रहे हैं, उसका प्रोग्रेस
एवरीडे चलता है। आज हम सबने देखा कि यहाँ पे कुछ हलचल मची है, तो क्वेरी हुई क्या बात है, देखा कि लोग पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, अच्छा लगा, हम भी इसमें शामिल हुए। बस एक ही चीज बोलना चाहेंगे, जो धरती है हमारी वो हम सबके लिए कॉमन है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए अलग अलग नहीं है। हमारी धरती हम सब के लिए है और उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है हम किस तरह अपनी धरती को बचाएं। आज पर्यावरण दिवस पर हम विजया गार्डन्स में एकत्रित हुए हैं कि धरती ने हमको सब कुछ दिया, हम भी कुछ देना सीखे। तो कोरोना ने हम सबको सिखा दिया कि ऑक्सीजन का कितना जरूरत है। तो ये वो पेड़ पौधा से ही ऑक्सीजन मिलता है, और अगर धरती साफ रहेगी तो दिल भी साफ रहेगा। तो हम सब चाहते हैं कि ये जो पौधा लगाए हैं उसका रक्षा भी हम करें, तभी ये पौधा लगाना सार्थक होगा। और एक बात है, वो एनवायरमेंट में जैसे नो प्लास्टिक का भी यूज नहीं होना चाहिए, ये भी एनवायरमेंट में ही आता है। ये जो नदी में इतना गंदगी है उसको साफ करना, ये भी पर्यावरण का रक्षा में आता है। तो हम सब मिलके आज तो प्लेस लिए हैं, लेकिन ये दायित्व को सबको अपना अपना निभाना पड़ेगा। जो पौधा लगाए हैं उसका संरक्षण करना भी उसी का दायित्व है। तो आज सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के ब्लेडमैन द्वारा पर्यावरण दिवस पर नई पहल किए जाने की। जमशेदपुर स्थित सामाजिक संस्था स्वामी विवेकानंद संस्थान की ओर से रविवार को औषधीय पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। संस्थान के सचिव अखिलेश चौधरी ने ये पहल कर लोगों को पर्यावरण रक्षा के साथ ही इसके लिए पौधारोपण कर धन अर्जन कर पाने की राह भी सुझाई। विश्व पर्यावरण दिवस यूं तो आम लोग पौधे लगाकर मनाते हैं, किंतु जमशेदपुर में ब्लेडमैन के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद संस्थान के सचिव अखिलेश चौधरी ने इस अवसर पर औषधीय गुण युक्त पौधे लगाकर नई पहल की है। उनका मानना है कि अगर लोग औषधीय पौधे लगाएं तो पर्यावरण की रक्षा के साथ ही लोगों को निरोग रहने में भी मदद मिलेगी और लोगों को उनसे धनार्जन का अवसर भी प्राप्त होगा। अखिलेश चौधरी ने रविवार को पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न भागों में 100 से अधिक औषधीय पौधे लगाकर आम लोगों के लिए एक मिसाल पेश की। उन्होंने राज्य के गरीब किसानों से आग्रह किया कि वे ये औषधीय पौधे लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं तो हम सेल्फी नहीं ले, हम ओरिजिनल काम करें। तो हम वो पौधा लगाए जिससे कि शहर को, जनता को, प्रकृति को फायदा हो। इसलिए हमने औषधि पौधा को चयन करते हैं, जैसे कि सीता अशोक वो पौधा है जिस छिलका से अशोकारिष्ट दवा बनता है और महिलाओं को काम आता है। उसी तरह से हमने लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, आपका अगर एक पेड़ है जो आपको हम दिखाते हैं, ये इसका नाम अगर है, अगर वुड इसको कहते हैं। ये पूरे भारत में केवल बिकता है, मिलता है ये अगरतला में, अगर से अगरतला बना है। इस पौधा को आप लगाते हैं तो 20 साल के अंदर में इसमें फंगस का एक इंजेक्शन देना पड़ता है काफ़ी मात्रा में। वो फंगस के सड़ने से इस पेड़ के से जो तेल है, वो तेल मार्केट में अभी आपको 37 लाख रुपए केजी इस एक पेड़ से आपको निकल सकता है अगर हम मेहनत करते हैं तो। और चंदन की जहाँ सवाल है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चंदन परजीवी है। सफ़ेद चंदन को पालने के लिए उनको खाना देना पड़ता है, वो ऐसे नहीं लग सकती हैं। इसीलिए आप चंदन में आप मेहंदी का पेड़, करंज का पेड़, नीम का पेड़, आपका ये अनार का पेड़, तुलसी का पेड़ आप लगाएंगे तो वो जीवित रहेगा और काफ़ी मात्रा में आपको इसमें पैसा मिलेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस पर्यावरण दिवस पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये झारखंड में चंदन अगर पेड़ लगाने का प्रोत्साहन करे। बहुत के पास ज़मीन नहीं है और ज़मीन है तो पेड़ नहीं है, तो आदेश करें कि आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं, उसमें सरकार का कोऑपरेशन मिलेगा। तो काफ़ी जनता को, किसान को जो पौधा लगाएंगे उनको फ़ायदा लगेगा। चंदन का पेड़ 20 साल में आपको 2.5 लाख से कम पेड़ आपको मिलेगा। 14-16 हज़ार रुपये केजी है। लाल चंदन लगाते हैं, नॉर्मली पेड़ लगाते हैं तो उसका 6 हज़ार रुपये केजी बिकता है। अगरवुड के बारे में जो हम कर रहे हैं, ये डायबिटीज़ का दवा बनता है पत्ता से
और इसी में जब ये बड़ा पेड़ हो जाएगा 10-15 साल में, तो इसमें फंगस का इंजेक्शन देंगे। जब वो अंदर सड़ जाता है, जैसे अगरबत्ती बनता है, हमन में काम आता है, इसके पत्ता से डायबिटीज का दवा बनता है, और इसका तेल अगर आप निकाल लेते हैं तो इसमें इसका मार्केट आज के रेट में 37 लाख रुपए केजी है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं। तो ऐसा दुर्लभ पौधा का हम कलेक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप इस पौधा से धन भी प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा।